आत्मरक्षा के क्षेत्र में उदयपुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले में पहली बार लाइसेंस प्राप्त ब्राजीलियन जियो जित्सु और कूडो का आधिकारिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ है। मेवाड़ कूडो वॉरियर्स नाम से संचालित यह संस्थान जिले का एकमात्र मान्यता प्राप्त केंद्र है। केंद्र का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक द्वारा किया गया, जहां प्रशिक्षण सुविधाओं और डेमो प्रदर्शन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उदयपुर के खेल जगत के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। पहली बार जिले में लाइसेंस प्राप्त ब्राजीलियन जियो जित्सु और कूडो का आधिकारिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। मेवाड़ कूडो वॉरियर्स नाम से संचालित यह केंद्र उदयपुर जिले का एकमात्र अधिकृत एवं संबद्ध प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे BJOI इंडिया और स्पेन से मान्यता प्राप्त है। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कूडो प्रशिक्षक हंशी मेहुल वोरा द्वारा किया गया, जो नोवी डैन रेड बेल्ट धारक है। उद्घाटन समारोह में सेंसई अरुणा पटेल, शिहान प्रीतम सेन और मुख्य अतिथि निवृत्ति कुमारी मेवाड़ की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा डेमो प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। केंद्र में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण, प्रमाणित कोचिंग स्टाफ और सुरक्षित अभ्यास वातावरण की व्यवस्था की गई है, जिससे खिलाड़ी तकनीकी और शारीरिक रूप से मजबूत बन सके। यह पहल उदयपुर और पूरे मेवाड़ क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराएगी। इससे न केवल खेल प्रतिभाओं को नई दिशा मिलेगी, बल्कि आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। खेल जगत में यह कदम उदयपुर की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला माना जा रहा है। कूडो उदयपुर में ये एकमात्र सेंटर है जो कूडो भारत से, कूडो राजस्थान से, कूडो एशिया साउथ एशिया से प्रमाणित है, जो कूडो सिखा पाएगा उदयपुर के अंदर। इसके साथ ही ब्राजीलियन जियो-जित्सु, जो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्राउंड फाइटिंग खेल है, उसका भी एकमात्र सेंटर है उदयपुर के अंदर, जो भारत से ब्राजीलियन जियो-जित्सु ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित है। कूडो खेल, जैसे आप सभी जानते हैं, इनके चेयरमैन है अक्षय कुमार सर। कूडो खेल को भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। कूडो खेल को डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ ये होता है कि कूडो स्टेट टूर्नामेंट राजस्थान में कोई जीत के अगर नेशनल जीतता है, तो वह एथलीट भारत सरकार के तृतीय श्रेणी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। उसको स्पोर्ट्स कोटा में जॉब्स लगते हैं। तो अब ये कूडो उदयपुर में ऑफिशियल सेंटर स्टार्ट होने की वजह से उदयपुर के बच्चों को जो ये लाभ मिलना बंद हो चुका था, ये फिर से शुरू हो जाएगा। उदयपुर के बच्चे कूडो राजस्थान की स्टेट टूर्नामेंट खेल पाएंगे, नेशनल टूर्नामेंट खेल पाएंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल पाएंगे, और भारत सरकार की सभी खेल नीतियों का फायदा उदयपुर के स्टूडेंट्स को मिलेगा। पहले और अब में ये फर्क है कि पहले जो कूडो उदयपुर की बॉडी थी, ना उन्होंने रजिस्टर की थी बॉडी ना कुछ, और उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगे थे कूडो राजस्थान की कमेटी की तरफ से। इसीलिए उनके ऊपर सुनवाई की गई, उनको शो कॉज नोटिस दिया गया। वो शो कॉज नोटिस में उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, उन्होंने वो मान्य किए कि ये आरोप सच है, और उनको सस्पेंड किया गया। तो कूडो उदयपुर में जो भी पहले कूडो उदयपुर बता रहे थे, अब वो ना कूडो का लोगो यूज कर सकते हैं, ना कूडो के क्लास चला सकते हैं, क्योंकि ये कूडो का जो लोगो है, ये कूडो इंडिया का कॉपीराइट है। कार्यक्रम किस तरह की शुभकामनाएं इस क्लब को देना? बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं सभी पूरे टीम को देना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। नाम भी बहुत सुंदर है, मेवाड़ कूडो वॉरियर्स। आई थिंक वॉरियर्स और मेवाड़ दे लिटरली गो हैंड इन हैंड। तो बहुत ही सोच समझ के नाम भी चुना है। मैं पूरे टीम को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि बहुत ही जल्द यहाँ से स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस हों and they grow from strength to strength. जी,
बहुत आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड और आई थिंक एक तरीके से इनकरेज भी फील कर रही हूँ कि अब इसको लेजिटिमेटली अर्न करने का कुछ करना पड़ेगा. It is very kind of Mehul ji and the entire Rajasthan team to give me this honor. But I would like to earn it also. So hopefully I will do something in that direction. मैडम महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट करेंगे. जी, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के जो अवार्ड्स होते हैं उसका एक पूरा प्रोसेस होता है अवार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, और उसकी पूरी एक कमेटी बैठती है जो काफ़ी सालों से इट्स बिन इन प्लेस, दादोसा के टाइम से और फिर दाता के टाइम से और अब श्री जी के अंडर. एंड इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस, जो स्क्रूटनी होती है उसकी, तो उसमें if there is someone who is eligible and worthy of getting that award, then I'm sure the committee will